एक बार हम फिर आ चुके हैं डॉक्टर साहब की किताब के साथ। पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम 109 पे। ये तो 6 उसका है, तो इसे इसे पढ़ के खत्म कर देंगे। 6 का है। दौलत पाने के लिए आप चेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप आपने अपने अचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया कि आप हमेशा समृद्ध रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हर हफ्ते सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज़्यादा मेहनत नहीं करते। इस बात पर यकीन नहीं करें कि दौलतमंद बनने के का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं। अगर आप आर्थिक तंगी या तंगहाली में है, इसका मतलब आपने अपने अक्सर मन को यह विश्वास नहीं दिलाया कि आप हमेशा समृद्ध रहेंगे और आप बचत भी करेंगे। आप ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे, वे हर हफ्ते केवल कुछ घंटे काम करते होंगे और उनके पास और वो बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत सारे पैसे कमाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते। इस बात पर यकीन नहीं करें कि दौलत पाने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना है और कड़ी मेहनत है। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। इससे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें। सही बात है। जीवन में जो प्रयास रहित तरीका है ना, वो सबसे अच्छा है। जिस चीज में प्रयास नहीं करना पड़ रहा, वो तरीका कितना बढ़िया है यार। जीवन तो रस है, रस मजा आ रहा है। वह तरीका करें जिससे वह काम करें जिसे आप प्रेम करते हैं। इस, इसे इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें, ना कि पैसे के लिए। मैं लॉस एंजलिस के एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ जिनकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वह इतनी ज्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना में 10% है। हालांकि वो बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं, लेकिन शायद बेहतर प्रबंधन भी और शायद बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बहरहाल उनमें ना तो महत्वाकांक्षा है और ना ही संवेदनात्मक विचार। अपने अवचेतन मन के आश्चर्य में उनकी रुचि नहीं है। देखो, लॉस डॉक्टर साहब लॉस एंजलिस में एक एग्जीक्यूटिव को मिले। उसने उसने पिछले साल ना, जिसकी तनख्वाह लाखों में है, उसने पिछले साल क्रूज 9 महीने क्रूज यात्रा की और दुनिया घूमी। उसने बताया कि एग्जीक्यूटिव ने डॉक्टर साहब को बताया कि उसने अपने अवचेतन को ये यकीन दिला दिया था वह इतनी ज्यादा तनख्वाह का हकदार है, इसलिए उसे मिली। उसकी कंपनी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जिसकी जिनकी तनख्वाह उससे 10% है और उन्हें उससे ज्यादा बिजनेस की नॉलेज भी है और वो उससे अच्छा प्रबंधन भी कर सकते हैं। पर उनकी महत्वाकांक्षा मर चुकी है और उन्हें अपने अवचेतन के आश्चर्यों के बारे में जानकारी नहीं है या इतनी रुचि नहीं है। दौलत मस्तिष्क में रहती है।
दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अस्तित्व के विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं है। सही बात है। आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते कि मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। आप अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित कर सकते हैं। दौलत अवचेतन से विश्वास अवचेतन दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते कि मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। आप अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित कर सकते हैं। समर्थन और अदृश्य समर्थन के अदृश्य साधन। अधिकतर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेश में नुकसान होता है, तो वह बेबस नजर आते हैं। समर्थन के अदृश्य साधन। अधिकतर लोगों के के, के पास अदृश्य सहारे नहीं होते। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लग जाता है, उनके निवेश में नुकसान होता है, तो वह बेबस नजर आते हैं। इतनी असुरक्षा के का कारण यह है कि वे अपने अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते। केवल सिंपल सी चीज़ है, इतनी असुरक्षा का कारण एक ही है कि वह अपने अवचेतन मन का दोहन करना नहीं जानते। वह नहीं जानते कि उनके भीतर कभी नहीं खत्म होने वाला भंडार भरा है। वे नहीं जानते कि उनके भीतर कब यार सिंपल सी बात है, उसके पास असीमित बुद्धि समाया, असीमित असीमित ऊर्जा है, उसके पास सब कुछ है यार। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। बहरहाल जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है, वह तमाम सुख सुविधा जीता है। जिस व्यक्ति की मानसिकता गरीबी वाली होती है ना, वह खुद को गरीब परिस्थितियों में ही पाता है। बहरहाल जिस जिस व्यक्ति का मस्तिष्क हमेशा दौलत के विचारों से भरा रहता है ना, वह सारे सुख सुविधा जीता है और मौज लेता है। ईश्वर यह कभी नहीं चाहता कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी जरूरत की हर चीज पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। ईश्वर यह कभी नहीं कहा चाहता कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी जरूरत की हर चीज पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार प्राप्त करके सही विचार भर दें। है ना? हमारे शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे हमारे मस्तिष्क से गलत विचार प्राप्त करके सही विचार भर दें। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। शायद यह अध्याय पढ़ते समय जब आप कह रहे होंगे कि मुझे दौलत और सफलता चाहिए, आप आप एक काम करें, रोजाना दिन में 3-4 बार 5 मिनट तक ये सब दोहराएं, दौलत सफलता, दौलत सब इन इन शब्दों में इतनी जबरदस्त शक्ति है कि आप ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। शायद आप पढ़ते समय ये कह रहे होंगे कि मुझे दौलत सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोजाना दिन में 3-4 बार 5 मिनट तक दोहराएं, दौलत सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। आप अगर आप ये अगर आप ये चाहते हो कि आपको दौलत सफलता मिले, तो आप एक काम करो, दिन में 3-4 बार 5-5 मिनट तक दौलत सफलता शब्द दोहराओ। इन शब्दों में इतनी शक्ति है कि ये आपके अवचेतन मन के प्रतिनिधि हैं। अपने मस्तिष्क से अपने भीतर प्रबल शक्ति को स्थिर कर लें। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर प्रबल शक्ति को स्थिर कर लें। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती हुई परिस्थिति आपके जीवन में प्रकट होगी। अपने मस्तिष्क के भीतर प्रबल शक्ति को स्थिर कर लें। इसके बाद उनकी प्रवृत्ति और गुण से मेल खाती परिस्थिति आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आप यह कह रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूँ। आप आप तो बस अपने भीतर वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपका मस्तिष्क में कोई भी दुविधा नहीं रहती। यही नहीं, आप दौलत के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके भीतर भावना प्रबल हो जाएगी। सही बात है।
दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। यह बात हर वक्त ध्यान में रखें। आपका आपके मन पूरी बैंक की तरह है, एक तरह का शाश्वत वित्तीय संस्था। यह हर उस चीज को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं। सही बात है। दौलत के समय दौलत का विषय पूरा कर दीजिए। दौलत के समय आपके पास एक ताकत बैंक की तरह है, जो भी आप इसमें जमा करते हो यह उसको बढ़ा देता है, चाहे आप दौलत कितनी याद करिए। मैं बोल रहा हूँ आप दौलत कितनी दौलत के संकल्प असफल क्यों हो जाते हैं? एक सेकंड, दौलत के संकल्प असफल क्यों हो जाते हैं? मैंने इतनी दरअसल में कई लोगों से बात की है, जिनकी आंतरिक बात यह होती है कि मैं कई वक्तों और महीनों से कह रहा हूँ मैं दौलतमंद नहीं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं। मैंने पाया जब वो कहते हैं मैं दौलतमंद हूँ और मैं अमीर हूँ, तो उनके मन ही मन लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। सही बात है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ। मैं ये कहते करते थक गया हूँ। स्थिति अभी अब पहले से ज़्यादा खराब है। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि ऐसा क्यों नहीं है। इस तरह के कथन को चेतन मन के स्वीकार इस तरह कथन क्या मतलब इस तरह जो बाहर से घोषणा करते हैं और जिसका दावा किया है तो भी परिणाम मिलते हैं। आप सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह से चलती है जब ये विशिष्ट हो और मानसिक संदर्भ और विवाद पैदा नहीं होता है। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। आपका अवचेतन निरर्थक शब्दों और वाक्यों को स्वीकार नहीं करता। ये सिर्फ उनसे स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। इसके आगे बढ़ेंगे जरूर हम बाद में।